एक बार फिर से इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रावधान किए जाएंगे, जैसे मेरिट आधारित 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम, शिक्षा पात्रता परीक्षाओं को बेहतर बनाना, सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्वकालिक या अंशकालिक या मिश्रित कोर्स। एनईपी के तहत शिक्षकों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी, जिसमें 4 वर्षीय बीएड डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों संदर्भों में बेहतर परीक्षण सामग्रियां विकसित की जा सकें। वहीं शिक्षकों की योग्यता विस्तार के लिए नई शिक्षा नीति में निम्न प्रावधानों के संदर्भ में सिफारिशें भी की गई हैं। सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम यानी सीपीडी, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित आधुनिक विचारों और नवाचारों को सीखने के लिए अवसर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे जहां वे शिक्षा संबंधी विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि वे स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। विशिष्ट शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन प्रावधानों के साथ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन शिक्षकों में सिर्फ विषय शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधी शिक्षण के उद्देश्य की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होना आवश्यक है। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को सेवाकालीन या पूर्व सेवाकालीन दोनों मोडों में पूर्णकालिक या अंशकालिक या मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। समतामूलक और समावेशी शिक्षा के प्रसार के लिए नई शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक को अपने सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। किसी भी शिक्षार्थी के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि संबंधी परिस्थितियां बाधक न होने पाएं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच बनाना, भागीदारी सुनिश्चित करना और अधिगम परिणामों के अंतरालों को समाप्त करना रहेगा। आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर विद्यालयी शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। नई शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय के बच्चों के उत्थान के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को इन बच्चों तक पहुंचाया जा सके। नई शिक्षा नीति अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है। विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग यानी SEDG की भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाएं, जैसे माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि देना, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि देश भर में और अधिक सुदृढ़ की जाएंगी। नई शिक्षा नीति यह सिफारिश करती है कि शैक्षणिक रूप से वंचित यानी SEDG की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, ताकि केंद्र व राज्यों के द्वारा इन क्षेत्रों के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा सकें और सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरीके से लागू किया जा सके। यह नीति सिफारिश करती है कि SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां इन समूहों की बालिकाओं पर भी केंद्रित होनी चाहिए। भारत सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। यह निधि राज्यों को स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने, साइकिल और सशर्त नकद हस्तांतरण जैसे समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगी, जिससे लड़कियों
और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। जवाहर नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। भारत के हर कोने में, विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में, विशेषकर वंचित क्षेत्रों में, प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। SEDG से प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को विशेष छात्रावास, ब्रज पाठ्यक्रम और फीस माफी तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो आज हमने मॉड्यूल 6 के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 6 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आज इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।